सभी भाइयों को नमस्कार। आज लेके आए हो राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता में पंचपीर, इसमें से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं आज राजस्थान के लोक देवता। इसका एक दोहा है याद करने का। पाबू हड़बू रामदेव मांगल्या मेहा, पांचों पीर पदार्थ जो गोगा जी जेहा। तो पाबू जी का मतलब पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहाजी मांगल्या और गोगा जी। इसमें से सीईटी, एलडीसी, पटवार आगे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखते हैं आज के इन सभी को विस्तार से। चलिए देखते हैं। पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ का जन्म 1239 ईस्वी में हुआ था। विक्रम संवत पूछे तो बताना 1294। जन्म 1239। पाबूजी का जन्म स्थान था कोड़ूमंड, जोधपुर। पाबूजी के पिता का नाम धांधल जी राठौड़, माता कमला दे और पत्नी का नाम था फूलम दे, जिसे सुप्यारे दे भी कहते हैं। गुरु समर्थ भारती थे। पाबूजी राठौड़ के गुरु थे समर्थ भारती। चलिए देखते आगे। अवतार। पाबूजी अवतार थे लक्ष्मण। लक्ष्मण जी का अवतार थे पाबूजी। ये देख सकते हो आप पाबूजी, इनका फोटो मैंने यहाँ लगा रखा है। घोड़ी। पाबूजी की घोड़ी थी केसर कालवी, जो अपनी बहन देवल चारणी की घोड़ी थी। प्रतीक चिन्ह। पाबूजी का प्रतीक चिन्ह था भालाधारी अश्वारोही, बाई ओर से झुकी हुई पाग। देख सकते हो आप, बाई ओर से पाग झुकी हुई है और इन्होंने भाला धारण कर रखा है। उपनाम पाबूजी के प्लेग रक्षक के देवता, ऊँटों के देवता, गोरक्षक देवता। पाबूजी के अब सहयोगी थे चांदा, डेमा, हरमल। ये तीनों थे वो पाबूजी के सहयोगी या दोस्त थे। इन्होंने पाबूजी का सहयोग किया था। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं पाबूजी की फड़। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है पाबूजी की फड़ है, जो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है, जिनका वाचन या जो पढ़ते हैं वो नायक जाति के भोपे इनका वाचन करते हैं। जब नायक जाति के भोपे इनका वाचन करते हैं तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो वो था रावण हत्ता। पाबूजी की जो लोक गाथा है जिसमें पाबूजी का गुणगान किया जाता है उसे पवाड़े कहते हैं। राज्य में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है। एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, वो है पाबूजी को। ऊंट बीमार होने पर पाबूजी की पूजा की जाती है। चलिए देखते आगे। गोगाजी चौहान। गोगाजी चौहान का जन्म 1103 विक्रम संवत हुआ था। जन्म स्थान ददेरवा, चूरू। अब गोगाजी के पिता का नाम था जेवर सिंह राठौड़, माता थी बाछल दे, पत्नी का नाम था केलम दे और गुरु गोरखनाथ थे। गोगाजी के गुरु का नाम था गोरखनाथ। देख लेते हैं। जन्म हुआ था 1103 विक्रम संवत। जन्म स्थान था वो ददेरवा, चूरू में। पिता थे जेवर सिंह चौहान। ये देख सकते हो गोगाजी को मैंने यहाँ फोटो लगा रखा है। माता थी बाचल दे और पत्नी थी केलम दे और गुरु थे गोरखनाथ। चलिए आगे देखते हैं। घोड़ी। गोगाजी के घोड़ी का नाम था नीली घोड़ी। गोगाजी की घोड़ी थी, उनका नाम था नीली घोड़ी। सहयोगी दोस्त थे गोगाजी के या सहयोग करने वाले थे वो थे नरसी पांडे और बज्जू कोतवाल, जो गोगाजी के सहयोगी थे। समकालीन गोगाजी मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। ये भारत का शासक था मोहम्मद गजनवी, इसके काल में गोगाजी थे। गोगाजी का प्रतीक चिन्ह सर्प है या सांपों के देवता भी गोगाजी को कहते हैं। उपनाम। अब जहार पीर। जहार पीर गोगा को उपनाम है वो दिया था मोहम्मद गजनवी ने। सांपों के देवता अन्य नाम। चलिए आगे देखते हैं। मंदिर। गोगाजी के राजस्थान में मंदिर बने हुए शीर्ष मेड़ी, जो ददेरवा, चूरू में बनी हुई है। गोगा मेड़ी नौर हनुमानगढ़ में है, जिसमें बिस्मिल्लाह खां लिखा हुआ, जो नौर हनुमानगढ़ में गोगा मेड़ी बनी हुई है मकबरे नुमा, जिस पर बिस्मिल्लाह खां लिखा हुआ है। निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था।
गोगा जी की ओल्डी जो सांचौर जालोर में है। गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर। चलिए देखते आगे। बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था 1409 ईस्वी में। जन्म स्थान उड़ू कश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर। जन्म स्थान था उड़ू कश्मीर बाड़मेर में। पिता का नाम था अजमल जी, माता थी मैणा दे। इनको पीरों के पीर कहते, ये उपाधि है इनको पीरों के पीर के किसे कहते तो वो थे बाबा रामदेव जी। माता थी मैणा दे। पत्नी का नाम था नेतल दे जो अमरकोट पाकिस्तान की निवासी थी। ये हम देख सकते हैं, रामदेव जी का मैंने फोटो लगा रखा। चलिए आगे देखते हैं। सवारी, रामदेव जी की सवारी थी लीला घोड़ा। लीला घोड़ा रामदेव जी की सवारी थी। अवतार, कृष्ण के अवतार माने जाते हैं रामदेव जी को। रामदेव जी स्वयं को अर्जुन का अवतार मानते हैं, अर्जुन का वंश मानते। वंश किसका मानते? अर्जुन का अवतार थे, कृष्ण के अवतार। जाति राजपूत जाति के थे। गुरु बालीनाथ जी थे। बहन थी वो सुगना थी। और धर्म बहन थी एक डालीबाई जो मेघवाल जाति की थी। डालीबाई धर्म की बहन थी जो मेघवाल जाति की थी। चलिए आगे देखते हैं। कामड़िया पंथ, गोगा जी ने राजस्थान में पिछड़ी हुई जातियों के लिए एक पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ था। रामदेव जी को कुष्ठ निवारक रोगों का देवता भी कहते हैं। एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि कुष्ठ निवारक का देवता किसे कहते हैं, वो थे रामदेव जी। प्रमुख ग्रंथ, रामदेव जी का प्रमुख ग्रंथ था वो 24 बाणियाँ था, जिसे बाबेरी पर्ची कहा जाता है। बाबेरी पर्ची किसे कहते हैं? तो रामदेव जी का प्रमुख ग्रंथ था उसे बाबेरी पर्ची कहते हैं, जिसे 24 बाणियाँ कहते हैं। भाई का नाम विरमदेव था। अब भारत में भी रामदेव जी के अन्य मंदिर बने हुए हैं। भारत का मिनी रामदेवरा या छोटा रामदेवरा जो जूनागढ़ गुजरात में है। राजस्थान का मिनी रामदेवरा वो खुंडियावास अजमेर में है। चलिए देखते आगे। अब रामदेव जी की पंचरंगी ध्वजा थी, उसे नेजा कहा जाता है। नेजा, रामदेव की पंचरंगी ध्वजा होती है उसे नेजा कहा जाता है। राजस्थान में रामदेव जी का जो जागरण किया जाता है रात्रि को, उसे जम्मा कहते हैं। और रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो बोप्पे या पुजारी होते हैं उन्हें रिकिया कहते हैं। रामदेव जी जो गीत गाए जाते हैं उन्हें ब्यावड़े कहते हैं। और राजस्थान में छोटे छोटे गांव में रामदेव जी के बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, जिन्हें थान या देवरा कहते हैं। गोडले, रामदेव जी का घोड़ा है वो कपड़ों का बना होता है। चलिए आगे देखते हैं। हड़बूजी, हड़बूजी सांकला। हड़बूजी सांकला का जन्म बुंडेल नागौर में हुआ था। इनका मंदिर बना हुआ बैंगटी गांव जोधपुर में। ध्यान रखना, हड़बूजी का जन्म हुआ था बुंडेल नागौर में और मंदिर बना हुआ बैंगटी गांव जोधपुर में। हड़बूजी का ये फोटो देख सकते हो। इन्हें शगुन शास्त्र के ज्ञाता कहते हैं। वचन सिद्ध सन्यासी पुरुष भी हड़बूजी को कहते हैं। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि वचन सिद्धि सन्यासी पुरुष किसे कहते हैं, तो ऑप्शन में 3-4 ऑप्शन थे, हड़बूजी, रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी। तो उसका उत्तर था हड़बूजी। हड़बूजी को वचन सिद्ध सन्यासी पुरुष कहते हैं। हड़बूजी के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बूजी के गुरु का नाम था बालीनाथ जी। हड़बूजी थे वो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी के मौसेरे भाई हड़बूजी थे। हड़बूजी थे रामदेव के मौसेरे भाई। मौसेरे भाई। चलिए आगे देखते हैं। मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया का जन्म जोधपुर टापू गांव में हुआ था। मंदिर इनका बांपणी गांव जोधपुर में बना हुआ है। घोड़ा किरड़ काबड़ा। तो एक बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किरड़ काबड़ा घोड़ा किसका है, तो वो था मेहाजी मांगलिया का। मेहाजी मांगलिया ने अपनी बहन पानक गुजरी की गायों के लिए जैसलमेर के राणदेव भाटी से लड़ाई कर वीरगति को प्राप्त हुए थे। ये फोटो देख सकते हो मेहाजी मांगलिया का। इसी के साथ राजस्थान के पंचपीरों की यहाँ क्लास समाप्त होती है। इसमें राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं का यह वीडियो लेके आया था, जो विस्तार से मैंने बताया है। यह सीईटी, एलडीसी, पटवार, कांस्टेबल, ये सभी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में इसमें से प्रश्न पूछा जाता है।
यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर करें। जय हिंद जय भारत।